मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में गए बग़ैर जो हमेशा से आपसे दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की दरख्वास्त करूँगा। महीने का आगाज़ भी हो चुका है। जिन लोगों के अपने वादे हैं वो ज़रूर अपने वादे पूरा करें। आपका इदारा है और लाजमी भी है आप पर इस वक्त जो सूरत हाल है इदारे की। नाज़रीन गिरामी, अब लगता है कि तेलंगाना में भी आरएसएस और हिंदुत्व संगी ज़हनियत के लोगों का लगातार उनकी गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। एक जो इस वक्त खबर आ रही है वो ये है कि तेलंगाना के पुरअमन माहौल को मुकद्दर करने की जो कोशिशें शुरू की गई हैं संघियों की जानिब से, ज़िला नारायणपेट के वोटकोर में तकरीबन 20 शरपसंदों ने एक मुस्लिम नौजवान को न सिर्फ मारा पीटा, जुल्म तशद्दुद की इंतहा कर दी, बल्कि मुशरिकाना नारे लगाने के लिए उस पर दबाव बनाया गया, ज़बरदस्ती की गई। बताया जा रहा है कि महल्ले गदवाल कॉलोनी का रहने वाला 19 साल नौजवान मोहम्मद मुजाहिद, जो ज़ेर तामीर या नौ तामीर इमारतों में जो मजदूरी करता है या गिलास फिटिंग करने का काम करता है, वो 27 फरवरी को तकरीबन 10 बजे नारायणपेट से अपना काम ख़त्म करके, अपनी जो मुलाजिमत है वो ख़त्म करके वापस लौट रहा था तो वोटकोर की चेकपोस्ट चौराहा पर बाइक्स पर सवार आए हुए संगी ज़हनियत के दहशतगर्द, जिनकी तादाद 20 के करीब बताई जा रही है, मुजाहिद को रोका और मुस्लिम नौजवान को ज़दुकुब किया और बुरी तरह से जो है मारने के बाद उसको जय श्री राम और इस तरह के नारे लगाने पर मजबूर किया गया। तो नाज़रीन गिरामी, जनाब मोहम्मद अब्दुल हादरी एडवोकेट सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महबूब नगर ने यह खबर पाकर के जो है वो फौरी तौर पर यहाँ की पुलिस से भी रब्ता किया, क़ब्ल इसके कि जो है माहौल में पूरी तरह से तनाव पैदा होता। इस सिलसिले में हालात को काबू में करने की कोशिश की गई, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तेलंगाना और साउथ के जितने कुछ इलाके हैं, बरखिलाफ एक दो वाक़यात के यहाँ पर इस तरह के वाक़यात रोनुमा नहीं होते, लेकिन अब संगी ज़हनियत के दहशतगर्द हर रियासत में हर जगह पर जो है अपनी ये दुश्मनी और ये अदावत और शरपसंदी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर काबू का पाना बहुत ज़रूरी है। ये कहते हुए जो है इस वक्त साउथ की मुख्तलिफ़ रियासतों में पुलिस इंतज़ामिया से तंजीमों के जा कर के मिलना और इस तरह के वाक़यात को रोकने की भी ज़रूरत है। नाज़रीन गिरामी, आइए आगे बढ़ते हैं और कि किस तरह से ये लोग जो है दहशतगर्दी के उरूज पर आ चुके हैं कि अब जो है बुक स्टॉल में मजहबी किताबें बेचने को लेकर के भी जो है ये लोग पूरी तरह से गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। ये प्रगति मैदान, दिल्ली के प्रगति मैदान में यहाँ पर वर्ल्ड बुक फेयर चल रहा है, आप जानते हैं, यानी आलमी कुतुब मेला चल रहा है और यहाँ पर अलग अलग तरह के मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली किताबें भी बेची जाती हैं। उसमें क्रिश्चियन स्टॉल, ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले एक स्टॉल के करीब जाकर के श्री राम के नारे लगाते हुए ये संगी ज़हनियत के हामिल लोगों ने न सिर्फ जो है वहाँ पर भारत माता की जय जैसे नारे लगाए, बल्कि हनुमान चालीसा भी पढ़ने की कोशिश की और लगातार जो है एक मखसूस मज़हब के ख़िलाफ़ अपनी नारेबाजी करते रहे। तो नाज़रीन गिरामी, इनकी गुंडागर्दी हर दिन किसी न किसी इलाके से किसी न किसी रूप में सामने आ रही है। अफसोस का मकाम यह है कि ये जो इस वक्त बेलगाम हो चुके हैं उस पर लगाम कसने के लिए ना इंतज़ामिया संजीदा है और ना ही हुकूमत। आइए नाज़रीन गिरामी, कि हमारे मुस्लिम समाज में
जहेज को लेकर के किस कदर जो है बेदारी पैदा करने की कोशिश हो रही है और जहेज की लानत को बयान करने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि जो है लगातार फिर इसी तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं। बरेली में कुरैशी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदान में शादी हो रही थी, तो उस वक्त दुल्हे के लिए जो जहेज में रकम दी गई उसकी पूरी वीडियोग्राफी करके इसको दिया गया है और पूरे 22 लाख रुपए। अब इस वीडियो को मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शेयर करते हुए बहुत सारे लोगों ने इसको, एक तो इनकम टैक्स ऑफिस वालों को टैग कर दिया है कि भाई देखो क्या हो रहा है मामला, तो वहीं पर जो है इस तरह खुलेआम जहेज देकर के इस लानत को फ़रोग़ देने के लिए इस बरादरी को जो है लगातार तनकीद के जद में लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये सब गरीब बच्चियों के जो है शादी में रुकावट बनने के असबाब पैदा कर रहे हैं, और इन लोगों को जब जहेज के सिलसिले में इतना कुछ बोलने के बावजूद अगर ये शरारत करते हैं और वीडियोग्राफी बनाकर की जो है खुद नुमाई और जो है उसको दिखावे का काम करते हैं, तो इससे वो लोग जो जहेज और इस तरह के अखराजात ना होने की वजह से जवान बेटियां घर में जो है बूढ़ी होती जा रही है, उम्र गुजरती जा रही है, उन पर क्या बीतती होगी, ये कहते हुए भी इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, एक और आज तिल अबीब से एक वीडियो सामने आई और वो ये है कि सारा नेतन्याहू जो जालिम है, आप जानते हैं कि इस वक्त तिल अबीब में और इसराइल में अंदरूनी सतह पर चूंकि हुकूमत सही तौर पर नहीं बन रही है, बिगड़ रही है, उसकी वजह से जो है हालात तनाव का शिकार हैं और लगातार जो है कशीदगी का आलम है, मुख्तलिफ़ किस्म के इनके अपने भी मुतालबात हैं। ऐसे में नेतन्याहू की बीवी सारा नेतन्याहू यहाँ की ब्यूटी पार्लर में बाल बनाने के लिए आ गई थी, जिससे यहाँ के लोग नाराज़ हो गए और उसको जो है जबरन वहाँ से निकाल करके जो है भेज दिया गया, ये कहते हुए कि यहाँ आम आवाम परेशान है और तुम ब्यूटी पार्लर में आकर के बाल बना रही हो। नेतन्याहू कौन है और आप तो जानते ही हैं। बहरहाल इस वक्त ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है फिलिस्तीन में। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और कर्नाटक की खबर की जानिब ले चलूँ। आज कर्नाटक के रामनगर में ज़िला पंचायत भवन के बगल में हुकूमत की जानिब से ज़िला हॉस्पिटल का जो है इफ्तिताह का मंजर देखने को मिला। इस मौके पर जाहिर सी बात है कि बीजेपी की हुकूमत चल रही है, तो बीजेपी के वजीर अश्वत्थ नारायण वहाँ पर पहुँच गए थे, लेकिन यहाँ पर जो है सांसद DK सुरेश ने ये कहते हुए जो है उनको आड़े हाथ ले लिया कि वो वहाँ के जो है MP हैं, लेकिन उनको दावत नहीं दी गई। किसी और के काम को अपना काम बता कर के जो है ज़बरदस्ती सारे की सारे कामयाबियाँ अपने सर करने की कोशिश कर रही है बीजेपी और उसके लीडरान। ये कहते हुए DK सुरेश ने अश्वत्थ नारायण को आड़े हाथों लिया। ये कन्नड़ा में है, लेकिन उसकी तफसीलात मैंने आपके सामने रख दी है। लेकिन नाज़रीन गिरामी, एक वीडियो ज़रूर मैं इस वक्त आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं और वो है हमारे दलित बरादरी की। इसमें ये बयान हमारे कर्नाटक के लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए। इसमें साफ और वाज़ेह तौर पर दलितों पर हो रहे हज़ारों किस्म के जो माज़ी में हुए या हाल में हो रहे हैं, इस जुल्म सितम के बावजूद हमें आप हिंदू कैसे कह सकते हैं, ये कहते हुए यहाँ जो भाषण दे रही है एहतिजाज के दरमियान खातून सवाल उठा रही है और वो कह रही है कि हमें, हमारी ख़वातीन को तुम जो है बाजारी कहते रहे और फिर भी तुम हमें हिंदू कहते हो, कैसे मुमकिन है। हमें जो है समाज में किनारा करके एक अछूत बना करके रखा, तो फिर हम हिंदू कैसे हो सकते हैं। हमें आपके मंदिरों से दूर रखा गया, फिर भी तुम हमें हिंदू कैसे कह सकते हो। ये कहते हुए कन्नड़ा में एक ज़बरदस्त इन्होंने बयान दिया है, जो आज यहाँ पर हमारे दलित बरादरी के मुख्तलिफ ग्रुपों में ये वीडियो वायरल हो रही है। बल्कि जिम्मेदारी हमारी भी है कि इस वीडियो को कन्नड़ा में है, सुने, मैं इसकी कुछ खुलासा आपके सामने पेश कर दिया हूँ, लेकिन कर्नाटक के अफराद को ज़रूर सुनाऊंगा, आप सुने भी। और इतनी ही क्लिप निकाल करके अगर आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं अपने दलित भाइयों में, तो ज़रूर इसकी कोशिश करें। ತಲೆತಲಾಂತರದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಗುಡಿಯಿಂದ ಆಚೆಗಿಟ್ರಿ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಹಿಂದೂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಮ್ಮನ್ನ ಊರಿಂದ ಆಚೆಗಿಟ್ರಿ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಹಿಂದೂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಸೂಳೆಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ದೇವದಾಸಿಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ,
ನಮ್ಮ ನೆರಳು ಊರೊಳಗಡೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಉಗುಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಗಡಿಗೆನ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಸಬರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಹಿಂದೂಗಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಾವು ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಯಾವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಯಾವ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳಿತಾ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಹಿಂದೂಗಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳಿ? ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಸವನಗೌಡ ಯತ್ನಾಳ್ ಪಾಟೀಲ್, ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲ, ಸಿಂಧೂ ಬಯಲಿನ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಹುಲಿಗಳು. ನಾವು ಸಿಂಧೂ ಬಯಲು ನಾಗರಿಕತೆಯ ಹುಲಿಗಳು ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಡ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾವು ದಲಿತರು, ನಾವು ಈ ದೇಶದ ಶೂದ್ರ ಜನಾಂಗದವರು. ಯಾವ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ ಕಲಿತ್ರ ನಾಲ್ಗಿನ ಕೊಯ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಯಾವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಟ ಸೀಸವನ್ನ ಹೊಯ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವಾಗೆ ಆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಈಗೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಸಂಸ್ಕೃತನೇ ಕಲಿಬಾರ್ದಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನ ದೂರ ಇಟ್ರಲ್ಲ, ಶಾಲೆ ಮುಖಗಳನ್ನೇ ನೋಡ್ಲಾರ್ದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ದೂರ ಇಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ದೂರ ಇಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಘನತೆ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕಿಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಶತಶತಮಾನಗಳಿಂದ ದೂರ ಇಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಭಾಜಪ ಪಕ್ಷದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ. ನೀವ್ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಹಿಂದೂಗಳು? ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಮೂಲ ನಿವಾಸಿ ಬಂಧುಗಳೇ. नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में लिथियम का जखीरा पाया गया है, जिसके बाद एक बार फिर एक बड़ी खबर सामने आई है। मुल्क की इस रियासत में सोने की कानें मिली हैं। हिंदुस्तान सोना दरामद करने वाले बड़े ममालिक में से है। गुज़िश्ता साल जनवरी 2022 में मुल्क में 45 टन सोना दरामद किया गया था। गुज़िश्ता साल मुल्क में 69.7 करोड़ सोना बरामद किया गया था। इस साल आदाद शुमार ने असल सूरत हाल को सामने लाया है। इस साल सिर्फ 2.38 बिलियन डॉलर मालियत का सोना दरामद किया गया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सोने की कानें दरियाफ्त की है। इस कान से मुल्क को बहुत फायदा होगा। इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे ने उड़ीसा स्टेट के 3 अजला में गोल्डन माइंस मिलने की इत्तला दी है। रियासत में देगाद, कोंजर और मयोरा अभन नामी इलाके में सोने के जखायर पाए गए। इसके नतीजे में जल्दी हिंदुस्तान की दरामद की पॉलिसी पर नजरसानी हो सकती है। दूसरे ममालिक पर सोने का इन्हिसार भी कम हो सकता है, ये बताया जा रहा है। अब जो है जम्मू कश्मीर और दीगर इलाके में सोना मिलने की वजह से, जैसे ही जम्मू कश्मीर में लिथियम का जखीरा पाया गया था तो उस वक्त जो है अलग तरह की तफसीलात सामने आई थी। अब उड़ीसा की 3 इलाकों से इस तरह सोने की कानें मिलने के बाद जो ये खबर कुछ और ही सुर्खी बना गई। नाज़रीन गिरामी, इधर मरकजी हुकूमत की जानिब से औरंगाबाद के नाम में तब्दीली के फैसले के बाद रेणुकाई पीपल गांव ताल्लुका भोकरोन में एक फिरकापरस्त और शरीरुन्नफ्स पुंडलिक बब्बन शिंदे ने मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुगल्लज़ात बकी हैं और मुसलमानों के सोशल बायकॉट का मुतालबा किया और हिंदू बरादरी से कहा कि मुसलमानों से हर किस्म के मामलात बरतने में इज्तिनाब से काम ले और ये कि मुसलमान अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करते वगैरह। इस पोस्ट के आने के बाद इलाके में बेचैनी और इस्तिराब की कैफियत पैदा हो गई है। न सिर्फ मुसलमानों में बल्कि अमन पसंद हिंदुओं ने भी इस अमल को नापसंद किया और उसे माहौल में नफरत घोलने पर महमूल किया है। इसी वजह से यहाँ पर जमीयत उलमा समेत मुख्तलिफ उलमाए किराम और दीगर तंजीमों से वाबस्ता अफराद ने जो है पुलिस सुप्रिटेंडेंट से मुलाकात करते हुए उनसे मुतालबा किया है कि इस तरह पोस्ट लगाने वाले और मुसलमानों के बाइकाट का मुतालबा करने वाले और मुसलमानों के खिलाफ मुगल्लज़ात बकने वाले के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए, इसलिए कि इसकी वजह से हालात में तनाव और कशीदगी देखने को मिल रही है। नाज़रीन गिरामी, इटली के बाद लीबिया से खबर आ रही है कि यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा कश्ती हादसा पेश आया है, जिसकी वजह से 3 पाकिस्तानी हलाक हुए हैं। पाकिस्तान की दफ्तर खारिजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़ोहरा बलोच ने एक ट्वीट में कहा है कि एक अफसोसनाक सानहे में लीबिया में बिनगाजी के नज़दीक समंदर में कश्ती गरकाब हो गई, जिसमें 3 पाकिस्तानियों की भी मौत हो गई। पाकिस्तानी सिफारतखाना लीबिया से मय्यतें पाकिस्तान लाने के इंतजामात कर रहा है। 2 रोज़ कबल नाज़रीन गिरामी इटली के साहिल पर एक कश्ती गरकाब हो जाने से 14 बच्चों समेत 64 अफराद हलाक हुए थे। दोनों कश्तियों में पाकिस्तानी भी गैर कानूनी तौर पर इटली जा रहे थे। इटली में गरकाब होने वाली कश्ती में 2 पाकिस्तानियों की हलाकत की तस्दीक हुई है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से गैर कानूनी और जो सूरत हाल बन रही हुई है और इस वक्त खाना जंगी की वजह से या जबरन किसी मुल्क पर जंग थोपने की वजह से
इसकी वजह से आवाम का जीना दोभर हो चुका है, ज़िंदगी से परेशान हो चुके हैं। ऐसे में एक अच्छी ज़िंदगी की तलाश में जो है वो समंदरी रास्तों से जो है यहाँ पर दूसरे ममालिक में गैर कानूनी तौर पर नक़्ल हमल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है गुज़श्ता कई सालों से आप सुन ही रहे हैं। बगैर नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।